नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक तगड़े एसयूवी का कंपैरिजन टोयोटा के फेमस फैमिली एमयूवी के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोर्ड एंडेवर और टोयोटा के इनोवा क्रिस्टा की। एक का रोड प्रेजेंस बढ़िया है तो दूसरी टोयोटा की लीडिंग फैमिली वैगन है जो उसके सेगमेंट में लीडिंग कार्स को भी एक तगड़ा कंपटीशन दे रही है। लेकिन मेन सवाल यह है कि आपके खून पसीने के कमाए हुए पैसे इन दोनों में से कौन से एसयूवी में डालें। ऐसे ही कई अनगिनत सवालों के जवाब हम देंगे आपको इस कंपैरिजन वीडियो में, जहां हम दोनों के इंजन्स, गियरबॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो एंडेवर में आपको मिलेगा एक 2 लीटर का टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 170 एचपी जो आता है 3500 आरपीएम पे, और टॉर्क है 420 एनएम जो आता है 2000 आरपीएम पे। इसकी तुलना अगर इनोवा क्रिस्टा के साथ की जाए तो क्रिस्टा का 2.4 लीटर का टर्बो डीजल इंजन है जो कम पावर देता है लगभग 20 एचपी से एंडेवर के मुकाबले, जो आता है एंडेवर के मुकाबले लगभग 100 आरपीएम के बाद, जो अगर देखा जाए तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना फर्क नहीं पड़ता। और टॉर्क की बात करें तो वो भी कम है लगभग 77 एनएम से, लेकिन वो एंडेवर से लगभग 600 आरपीएम पहले ही शुरू होता है डिलीवर होने। दोस्तों ये फर्क आपको महसूस होगा जब आप कार को स्टैंड स्टिल से एक्सेलरेट कर रहे हो तब, यानी कि फॉर एग्जांपल सिग्नल से निकलते वक्त। फोर्ड ने एंडेवर में कोई मैनुअल गियरबॉक्स नहीं दिया है, लेकिन उसमें एक 10 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है और इसका ARAI माइलेज है 13 kmpl, जो दोनों 4x2 और 4x4 का एवरेज है। ये अगर इनोवा क्रिस्टा के 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए और उसके ARAI माइलेज के साथ कंपेयर किया जाए तो एंडेवर का माइलेज कम है लगभग 2 kmpl से, और इसीलिए अगर हाईवे के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो ऑब्वियसली एंडेवर पे आपको सालाना लगभग 21,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 1700 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि क्रिस्टा हर महीने 22 लीटर कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि एंडेवर। और तो और अगर दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट को अगर देखा जाए तो वहां भी एंडेवर पे आपको लगभग 5,500 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा, जो साल के खर्चे के हिसाब से ठीक लगता है। दोस्तों इनोवा क्रिस्टा में एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी आता है जिसका ARAI माइलेज उसके मैनुअल गियरबॉक्स के उतना ही है, यानी कि बाकी के सब डिफरेंसेस वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप इनोवा क्रिस्टा का टूरिंग स्पोर्ट का माइलेज देखोगे तो वो थोड़ा सा कम इकोनॉमिकल है, क्योंकि उसका ARAI माइलेज है 14.29 kmpl, यानी कि एंडेवर से लगभग 1.5 kmpl से कम। और दोनों के अगर सिटी के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो ऑब्वियसली एंडेवर पे आपको सालाना लगभग 6,500 रुपयों तक का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 550 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि इनोवा क्रिस्टा हर महीने 7 लीटर कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि एंडेवर, और दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट में डिफरेंस वही रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ फ्यूल और सर्विस कॉस्ट को देखा है, चलिए देखते हैं इनके प्राइसेस को। दोस्तों एंडेवर में सिर्फ 3 वेरिएंट्स आते हैं जिनकी प्राइस रेंज है 34.73 लाख से लेकर 39.03 लाख तक, और ये अगर इनोवा क्रिस्टा के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको इनोवा क्रिस्टा की बेस डीजल मॉडल सस्ती पड़ेगी लगभग 15 लाख रुपयों से, और दोनों के टॉप वेरिएंट्स को अगर देखा जाए तो उसमें भी आपको इनोवा क्रिस्टा सस्ती पड़ेगी लगभग 10 लाख रुपयों से। लेकिन दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वजह से दोनों के कंपैरिजन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों इनोवा क्रिस्टा में सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव का ऑप्शन आता है, लेकिन एंडेवर में 4x2 और 4x4 दोनों के ऑप्शन आते हैं, यानी कि अगर आपको ऑफ रोडिंग का क्रेज हो तो एंडेवर का डीजल 4x4 एक अच्छा डील है। इसका टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें सैंड, स्नो, मड और रॉक मोड आते हैं, वो इंजन मैपिंग, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन को टेरेन के हिसाब से बदलते हैं।
वही दूसरी ओर आपको इनोवा क्रिस्टा में सिर्फ 2 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको और पावर मोड। जहां इको आपको क्रॉलिंग ट्रैफिक में काम आती है, तो पावर मोड जब ऑब्वियसली आपको एग्रेसिव एक्सेलरेशन की जरूरत है तब। लेकिन फोर्ड का नया और वन ऑफ इट्स काइंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो फोर्ड ने इंटरनेशनल मॉडल्स में दिया है, उसके गियर शिफ्ट्स बेहद स्मूथ है। इसके पीछे कारण है इस गियर बॉक्स का आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से आपको टर्बो लैग बिल्कुल महसूस नहीं होगा, इंजन बहुत रिस्पॉन्सिव लगेगा और एक्सेलरेशन भी अच्छा मिलेगा। और जब क्विक एक्सेलरेशन की बात आती है तो फोर्ड ने इस गियर बॉक्स में बहुत ही यूनिक फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आपको अगर जरूरत पड़ती है तो एंडेवर का ये गियर बॉक्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो 1, 2 या इवन 3 गियर्स स्किप करके आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन देता है, फिर चाहे वो हाईवे पे हो या सिटी के ट्रैफिक में। और ये ब्रेकिंग पे भी एप्लीकेबल है, यानी कि आप अगर सडन ब्रेकिंग करते हो और इमीडिएटली एक्सेलरेट करना चाहते हो तो वो गियर बॉक्स एंडेवर को ऐसे गियर में रखेगा जहां आप इंजन का मैक्स पावर या टॉर्क का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक्सेलरेटर दो और आपको एफर्टलेसली क्विक पिकअप मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एंडेवर आपको कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं देती, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द एंडेवर। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या देश के कोई भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चला रहे हो जहां आपको एक ही गियर के टॉर्क की जरूरत है, तो एंडेवर आपको गियर लॉक करने का ऑप्शन देता है, यानी कि आप जब तक ना चाहो तब तक वो वही गियर में रहता है, वो अपशिफ्ट नहीं करता। लेकिन क्या होगा जब दोनों के फीचर्स को कंपेयर किया जाए तब? चलिए देख लेते हैं दोनों के फीचर्स को कंपेयर करके। दोस्तों, जब सेफ्टी की बात आती है तो आपको एंडेवर में ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेयर कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, रेयर सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे। और तो और आपको एंडेवर में सनरूफ मिलेगा और 10 स्पीकर्स भी आते हैं। लेकिन आपको इनोवा क्रिस्टा में टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम मिलेगा, जहां आप स्टीयरिंग व्हील को सिर्फ ऊपर नीचे नहीं लेकिन आगे पीछे भी कर सकते हो। अब जब इन दोनों के डायमेंशंस की बात आती है तो ऑब्वियसली आपको लगता होगा कि इनोवा क्रिस्टा एंडेवर से छोटी है। जी नहीं, वो एंडेवर से भले ही लगभग 6.5 इंच से कम लंबी होगी, लेकिन एंडेवर इनोवा क्रिस्टा से सिर्फ लगभग 1.5 इंच से चौड़ी है। लेकिन एंडेवर ऑब्वियसली इनोवा क्रिस्टा से लगभग 1.5 इंच से ऊंची है, और एंडेवर का व्हील बेस भी इनोवा क्रिस्टा से लगभग 4 इंच से ज्यादा है। और तो और दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में भी लगभग 2 इंच का फर्क है। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के वर्डिक्ट में। दोस्तों, टोयोटा आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 इनोवा पे 40,000 रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 इनोवा क्रिस्टा खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सूट करेगी। लेकिन याद रहे दोस्तों, हमने यहाँ एंडेवर सिर्फ इनोवा क्रिस्टा के डीजल वेरिएंट्स के साथ कंपेयर किया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इनोवा क्रिस्टा के पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जी जरूर करेंगे। पहले तो सिटी रनिंग के हिसाब से देखते हैं। सिटी यूज के लिए एंडेवर काफी बड़ी और ऊंची गाड़ी है और इससे ज्यादा आसानी आपको क्रिस्टा चलाने में होगी। लेकिन दोनों में प्राइसेस और माइलेज में इतना डिफरेंस होने की वजह से आपको हम इनोवा क्रिस्टा सजेस्ट करेंगे। लेकिन यदि आपका बजट अच्छा खासा हो और अगर आपको ऑफ रोडिंग में दिलचस्पी हो या लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहते हो तो आपको एंडेवर बिल्कुल निराश नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर आप ज्यादातर सिटी में और कभी कभी लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो तो इनोवा क्रिस्टा भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि इसमें पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ पाएंगे और लॉन्ग ड्राइव्स में भी मजा आएगा। पर याद रखिए, ये एक ऑफ रोडर नहीं है, बल्कि सिर्फ ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैंडल कर पाती है। और एंडेवर में लोग आराम से बैठ तो पाएंगे और लॉन्ग ड्राइव्स में भी ज्यादा मजा आएगा, खास करके कीचड़ वाले रास्ते और ऑफ रोडिंग वाले शॉर्टकट्स लेने में। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो फोर्ड एंडेवर और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।